Okay friends, good morning. So today we are going to start our first lecture with the numerical problems based on three topics. तीन टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, प्लैंक्स हाइपोथेसिस, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और आपका कॉम्पटन इफेक्ट. So before moving ahead, so please subscribe our channel, that is physics for you. So पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो हम डिस्कस करेंगे जो हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड रहेंगे. जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस. तो प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं कि हम जो मैक्स प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, उसको मैक्स प्लैंक ने एक्सप्लेन किया यूजिंग बाय सम अजम्पशंस ऑफ ऑसिलेटर्स एंड दोज ऑसिलेटर्स हैव सम एनर्जी. तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स जो एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन आता है हमारे पास वो हम लिख लेते हैं. एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन है 8 पाई h म्यू क्यूब डिवाइडेड बाय c क्यूब मल्टीप्लाई बाय d म्यू e की पावर h म्यू बाय kt minus 1. So this is the Planck's law. सेकेंड जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो है हमारे पास, दैट इज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. और जिसमें हम पढ़ते हैं कि आपका जब कोई भी हम लाइट इंसिडेंट करते हैं तो आपका वहां से इलेक्ट्रॉन्स आपके एमिट होते हैं, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है. तो इसमें जो एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन आती है हमारे पास, दैट एच म्यू इज इक्वल्स टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर. So this is the Einstein photoelectric equation and in this equation this is your incident energy और इसको हम बोलते हैं आपका वर्क फंक्शन and this is the kinetic energy of the electrons. जो आपका एनर्जी इंसिडेंट है, कुछ एनर्जी आपका वर्क फंक्शन में यूज हो जाता है और जो बचता है एनर्जी वो आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. थर्ड जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट. और आपको ये याद रखना है दोनों फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट आपका पार्टिकल नेचर को वेरीफाई करते हैं. उसके लिए आपका एविडेंस है दोनों फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट. तो कॉम्पटन इफेक्ट में हमारे पास जो चेंज इन वेवलेंथ होता है ड्यू टू स्कैटरिंग, उसको हम डिनोट करते हैं लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू h बाई एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कोस ऑफ फाइव. So this is the change in wavelength. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं del lambda equals to lambda dash minus lambda. So this is the wavelength. जो फोर्थ हमारे पास एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो है हमारा बेस्ड ऑन योर बोर्स मॉडल एंड अकॉर्डिंग टू योर बोर्स मॉडल वी हैव अ रिलेशन दैट Rn equals to n square a naught and here this a naught is known as your Bohr radius. इसको हम लिख देते हैं बोर रेडियस और इसका जो वैल्यू होता है कितना होता है बच्चों 0.53 एंगस्ट्रॉम. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमारे पास यूज होगा. फिर एक जो इसमें आता है आपका एनर्जी का एक्सप्रेशन, उसको हम लिखते हैं -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और यहाँ पर जो दोनों जगह n का वैल्यू है वो कितना होता है, n equals to 1, 2, 3 and so on. तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है दैट इज बेस्ड ऑन योर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो ये प्रॉब्लम है दैट द वर्क फंक्शन ऑफ बेरियम एंड टंगस्टन आर दिस. तो हमें वर्क फंक्शन गिवन है बेरियम और टंगस्टन का. चेक वेदर दीज मटेरियल्स आर यूजफुल इन अ फोटोसेल. तो हमें चेक करना है कि ये बेरियम और टंगस्टन फोटोसेल में यूज कर सकते हैं हम. जो हमारा किस लिए यूज होता है फोटोसेल, टू डिटेक्ट द विजिबल लाइट. तो इसके लिए जो हमारे पास विजिबल लाइट का पहले हम वेवलेंथ देखेंगे. जो विजिबल लाइट का हमारे पास वेवलेंथ होता है लैम्बडा ऑफ विजिबल लाइट, सॉरी. तो जो लैम्बडा होता है हमारे पास, लैम्बडा ऑफ द विजिबल लाइट, वो होता है हमारे पास, जस्ट ए सेकेंड,
तो जो वेवलेंथ है हमारे पास विजिबल लाइट का, तो जो वेवलेंथ है हमारे पास विजिबल लाइट का वो होता है हमारे पास 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से पहले हम एनर्जी निकालेंगे इन दोनों वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग। तो जो एनर्जी होगा हमारे पास, पहले हम इस वेवलेंथ के लिए निकाल लेते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम के लिए। तो जो एनर्जी क्या होता है आपके पास, hc बाय लैम्बडा। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। h का वैल्यू आपका 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। यूनिट जरूर रखना साथ में ताकि आपका कैलकुलेशन एक्यूरेट रहे। और c का वैल्यू कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉम। तो इसको हम लिख सकते हैं 4000 गुणा 10⁻10 मीटर मल्टीप्लाई बाय योर 1.6 इंटू 10⁻19 जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से जो आपका एनर्जी का वैल्यू आएगा, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3.106 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली हम सेकेंड के लिए निकाल सकते हैं। जब हमारा वेवलेंथ कितना है बच्चों, 7000 एंगस्ट्रॉम, तो उस केस में जो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ ये वैल्यू चेंज हो जाएगा हमारे पास। तो इसका जो कैलकुलेशन हम करेंगे तो वो कितना आएगा, 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें वर्क फंक्शन गिवन है क्वेश्चन में, दिस इज फॉर द बेरियम एंड दिस इज फॉर द टंगस्टन। और हमारा एनर्जी कितना आ रहा है, ये हमने निकाल लिया इस वेवलेंथ के लिए और ये हमने निकाल लिया इस वेवलेंथ के लिए। अब जो वर्क फंक्शन है टंगस्टन का वो है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो आपका वर्क फंक्शन है ये इन दोनों वैल्यू से ज्यादा है। समझ आ गया बच्चों, ये तो इन दोनों वैल्यू से ज्यादा है। ये क्या आपकी एनर्जी है जो विजिबल लाइट की है। इसलिए जो कौन सा मटेरियल हम इसमें से यूज कर सकते हैं फोटोसेल के लिए, सिर्फ आपका बेरियम, क्योंकि जो बेरियम का वर्क फंक्शन है, जो वर्क फंक्शन आपके पास बेरियम का वो आपका स्मॉल है, योर एनर्जी ऑफ द विजिबल लाइट। तो बच्चों हम कौन सा मटेरियल यूज कर सकते हैं, ओनली बेरियम। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल्स टू 8th स्टेट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। तो n इक्वल टू 8th स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसको हमें रिमूव करना है, तो कितना एनर्जी हमें चाहिए। तो जो एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने अभी देखा था, एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है आपके पास हाइड्रोजन एटम के केस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, और n का वैल्यू कितना है हमारे पास, 8। तो इसको हम लिख सकते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर। ये वैल्यू कितना होगा, -0.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना एनर्जी चाहिएगा टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू, ये होगा आपके पास 0.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस विल बी योर एनर्जी रिक्वायर्ड। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 एंगस्ट्रॉम स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन। ये बेस्ड है कॉम्पटन इफेक्ट पे। तो एक फोटोन है जिसका वेवलेंथ 4 एंगस्ट्रॉम है, वो आपका एक इलेक्ट्रॉन है रेस्ट पे उसके साथ स्ट्राइक करता है और कितने एंगल से स्कैटर्ड हो जाता है, ये आपका 150 डिग्री। तो हमें बताना है वेवलेंथ ऑफ फोटोन आफ्टर कोलिजन। तो हमने फॉर्मूला अभी जस्ट लिखे थे, चेंज इन वेवलेंथ कितना होता है आपके पास, जो डेल लैम्बडा होता है, कॉम्पटन फॉर्मूला जस्ट हमने अभी देखा था, लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा h बाय एम नॉट सी 1 माइनस कोस फाई। फाई कितना गिवन क्वेश्चन में, 150 डिग्री। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, h का वैल्यू है 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 जूल सेकेंड। यूनिट जरूर रखना है साथ में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 10⁻31 kg। स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये वैल्यू हम रख देते हैं अंदर। जो हमारे पास वैल्यू 1 माइनस कोस ऑफ
150। तो इसका वैल्यू कितना आएगा सोल्व करके, वो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 1.866। तो डेल लैम्बडा कितना होगा 0.045 एंगस्ट्रॉम। हमें क्या निकालना है, दिस लैम्बडा डैश वेवलेंथ आफ्टर कोलिजन। तो लैम्बडा डैश कितना होगा, दैट विल बी डेल लैम्बडा प्लस लैम्बडा। डेल लैम्बडा हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास डेल लैम्बडा प्लस लैम्बडा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.045 प्लस आपका 4 एंगस्ट्रॉम। तो ये कितना हो जाएगा 4.045 एंगस्ट्रॉम। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द फोटोन हैज वेवलेंथ इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल। तो शो दैट, हमें क्या बताना है, दैट फोटोन एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो जो कॉम्पटन वेवलेंथ का एक्सप्रेशन हम लिखेंगे पहले, जो कॉम्पटन वेवलेंथ होती है हमारे पास किसी पार्टिकल का, वो होता है h/m0c। और फोटोन का वेवलेंथ कितना होता है हमारे पास, डी ब्रोगली वेवलेंथ, दैट इज योर लैम्बडा इक्वल्स टू hc/e। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, that if the photon has wavelength equals to Compton wavelength of particle। तो इन दोनों इक्वेशन को हम कर देते हैं इक्वल टू। तो यहां से हम लिख सकते हैं h/m0c इक्वल्स टू, ये आपके पास आ जाएगा यहां से hc/e। तो यहां से आपका h से h कैंसिल, तो एनर्जी कितना आ जाएगा आपके पास, दैट विल बी इक्वल्स टू m0c²। और इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। यही हमें इसमें प्रूव करना था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हीलियम आयन एंड आल्सो कैलकुलेट द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ए फोटोन मस्ट हैव टू कॉज द आयनाइजेशन। तो हमें पहले आयनाइजेशन एनर्जी बताना है हीलियम आयन का, और कितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए आयनाइजेशन के लिए। तो जो एनर्जी होती है हमारे पास, जो हाइड्रोजन लाइक एटम है हमारे पास, तो उसका एनर्जी कितना होता है, अगर हम एनर्जी का वैल्यू लिखें तो एनर्जी होता है -z² मल्टीप्लाई बाय 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम बात करें ग्राउंड स्टेट एनर्जी का हीलियम का, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितना होगा ऑफ हीलियम प्लस आयन -4, z का वैल्यू 2 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगा आपके पास -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं आपका आयनाइजेशन एनर्जी कितना होगा हीलियम आयन का, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम आयन ये होगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें क्या बताना है, आयनाइजेशन एनर्जी हमने बता दिया, फ्रीक्वेंसी एनर्जी क्या होता है आपके पास h में हो, तो यहां से फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा E/h। तो एनर्जी होगा आपके पास 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और h का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो यहाँ से जूल कैंसिल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपका क्या बचेगा फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 13.136 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 पर सेकेंड। तो इसको हम लिख सकते हैं हर्ट्ज। तो ये होगा आपके पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो आपको चाहिए टू कॉज आयोनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स-रेज विद वेवलेंथ इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रॉम आर स्कैटर्ड फ्रॉम अ मेटल ब्लॉक एंड द स्कैटर्ड रेडिएशन जो हमें दिखती है कितने एंगल पे दिखती है 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रेडिएशन। तो हमें क्या बताना है कॉम्पटनशिप। तो ये भी फर्स्ट फॉर्मूला पे बेस्ड है हमारा। तो जो रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं कॉम्पटनशिप में वो होता है डेल लैम्बडा इक्वल्स टू h/m0c इंटू 1 - cos ऑफ फाई। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, h का वैल्यू 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकेंड।
1 माइनस कोस ऑफ एंगल कितना दिया हमारे पास 90 डिग्री, तो कोस ऑफ 90 यहाँ पर कोस 90 क्या होता है 0। m नॉट c मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 10⁻³ kg, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा 0.024 एंगस्ट्रॉम। सो दिस विल बी द कॉम्पटन शिफ्ट डेल लैम्बडा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट डबल होती है काइनेटिक एनर्जी के, ये हमें बताना है। फिर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इन द n इक्वल्स टू 3 ऑर्बिट में एंड आल्सो पोटेंशियल एनर्जी इन दिस ऑर्बिट। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो रेडियस होता है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट कितना होता है, इसको हम डिनोट करते हैं Rn से, ये होता है n² a नोट इज द बोहर रेडियस। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपके पास -e² डिवाइडेड बाय 4πε0 Rn। तो Rn का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो ये इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा -27.2 डिवाइडेड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो टोटल एनर्जी होता है वो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी का वैल्यू हमें पता है -13.6 बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस माइनस प्लस 27.2 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका वैल्यू आएगा 13.6 बाय n² आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें क्या निकालना है काइनेटिक एनर्जी इन द n इक्वल्स टू 3 ऑर्बिट एंड पोटेंशियल एनर्जी इन n इक्वल्स टू 4 ऑर्बिट। तो पहले हम निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी थर्ड ऑर्बिट में कितना होगा, जस्ट हमें इस फॉर्मूला में पुट करना है। तो -3.6 बाय 3² 9, यह होगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉरी दिस इज प्लस। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी निकालना है हमें फोर्थ उसमें ऑर्बिट में, तो ये होगा -27.2 डिवाइडेड बाय 16, हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो ये कितना होगा -1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, नेक्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड है this is our next question. In the lithium atom Z is equals to 3, तो जो एनर्जी है आउटर इलेक्ट्रॉन का वो इतना है, जो वैल्यू है हमारे पास। यहाँ पर क्या है Z एटॉमिक नंबर और सिग्मा क्या है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी आपका गिवन है 5.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम देखते हैं थोड़ा लिथियम को। तो जो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास वो होता है 1s2 2s1। अब बात किसकी हो रही है आउटर इलेक्ट्रॉन की। तो आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए n का वैल्यू कितना है 2 और आयनाइजेशन एनर्जी कितना है ये गिवन है क्वेश्चन में 5.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से हम लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आयनाइजेशन किसका आउटर इलेक्ट्रॉन का ही होता है। तो कितना एनर्जी होगा -5.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी और फॉर्मूला हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, तो इसको इसके इक्वल पुट करना है क्योंकि दिस इज द एनर्जी। तो ये क्या होगा यहाँ से -z माइनस सिग्मा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n² इक्वल्स टू -5.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस से आपका माइनस कैंसिल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल। इसको थोड़ा सा हम सोल्व करेंगे
तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं z माइनस सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, इसको यहाँ पे n का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई, इसको राइट हैंड साइड ले आते हैं 5.39 डिवाइडेड बाई 13.6, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.585। तो इसको z माइनस सिग्मा निकाल लेते हैं अब यहाँ से, तो इसका अंडर रूट वो होगा आपके पास 1.259। अब हमें वैल्यू किसका निकालना है, सिग्मा का। तो z का वैल्यू हमें पता है कितना है 3, तो सिग्मा कितना होगा 3 माइनस 1.259। तो जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू है वो होगा हमारे पास 1.741। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, द वेवलेंथ ऑफ एल अल्फा लाइन फॉर एन एलिमेंट हैज अ वेवलेंथ ऑफ दिस। जो एल अल्फा लाइन का वेवलेंथ है अगर हम लिखना चाहें यहाँ से, तो जो वेवलेंथ है दैट इज 0.3617 नैनोमीटर, दिस इज द वेवलेंथ। सो हमें बताना है एलिमेंट, व्हाट इज द एलिमेंट, और यूजिंग Z 7.4 फॉर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो Z माइनस सिग्मा है 7.4, तो इसको हमने एज एन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यूज करना है। अब हमें बात कर रहे हैं एल अल्फा ट्रांजिशन का। तो जो एल अल्फा ट्रांजिशन होता है हमारे पास, एल अल्फा वो कहां से कहां होता है, n इक्वल्स टू 3 to n इक्वल्स टू 2, और जो फ्रीक्वेंसी होगा इस ट्रांजिशन का कितना होगा, c बाय लैम्डा इक्वल्स टू z माइनस 7.4 स्क्वायर, जो हमने पिछले क्वेश्चन में इक्वेशन यूज किया है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय h। वहां पे एनर्जी था तो हमने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, इसलिए h आ गया हमारे पास। और यहाँ से आएगा ट्रांजिशन जो हो रहा है n इक्वल टू 3 to 2, तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। c का वैल्यू कितना आएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ गिवन है क्वेश्चन में, दिस इज योर वेवलेंथ दिस। तो ये कितना होगा हमारे पास यहाँ पर 0.3617 × 10⁻⁹ मीटर इक्वल्स टू ये पूरा एक्सप्रेशन। तो इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये आएगा आपके पास z माइनस 7.4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको हम लिख सकते मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.6 × 10⁻⁹ जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626, और यहाँ से आपका -34 जूल सेकेंड। और इसको सोल्व करते हैं, इस टर्म को कितना आएगा 5/36। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो z माइनस 7.4 वैल्यू आएगा दैट विल बी 42.64। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द एलिमेंट, मतलब एटॉमिक नंबर। तो z होगा यहाँ से 50.04। ये किसका एटॉमिक नंबर है, कौन से एलिमेंट का, दिस इज योर 10। So 14 we have atomic number is equals to 50। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a photon of wavelength lambda is incident on a free electron, कॉम्पटन इफेक्ट पे बेस्ड है, और स्कैटर्ड कहाँ करता है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन है, मतलब कितना होगा आपके पास एंगल 180 डिग्री। द फंक्शनल शिफ्ट फ्रैक्शनल शिफ्ट इन इट्स वेवलेंथ वो हमें बतानी है इन टर्म्स ऑफ द कॉम्पटन वेवलेंथ। तो जो फॉर्मूला है हमारे पास, डेल लैम्डा क्या होता है, डेल लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा सी इंटू 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। बैकवर्ड डायरेक्शन है तो थीटा कितना होगा 180 डिग्री। तो जब फोटोन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में स्कैटर करेगा तो थीटा इक्वल्स टू 180, तो यहाँ से इसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं। डेल लैम्डा क्या आएगा, लैम्डा सी 1 माइनस कोस 180 -1, तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ लैम्डा सी। हमें क्या बताना, फ्रैक्शनल शिफ्ट। तो फ्रैक्शनल शिफ्ट को कैसे डिनोट करते हैं हम, डेल लैम्डा बाय
लैम्डा। तो इसका वैल्यू कितना होगा 2 लैम्डा सी बाय लैम्डा। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ से डी ऑप्शन। ओके बच्चों, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और हम कुछ और प्रॉब्लम्स थोड़ा एडवांस लेवल का इनसे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।